गणेशाय नमः। आज बुधवार का दिन है और बुधवार गणेश जी का दिन होता है। विघ्नहर्ता हमारे किसी भी काम में रुकावट आ रही है तो सबसे पहले वैसे भी गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि गणेश जी को ही प्रथम निमंत्रण देने के बाद भी हमारे सारे काम बनते हैं और गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, विघ्नेश्वर हैं। सबसे पहले देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। तो गोबर के गणेश जी जो सामने रखे हुए हैं, ये आज मेरे घर में 1.5-2 साल से हैं। मैं इनको रखी हूँ, मतलब कोई भी पूजा पाठ होती है तो मैं इन्हीं को रखती हूँ। गौरी गणेश के साथ में इन्हीं गणेश जी को मैं रखती हूँ। और पीछे महालक्ष्मी के वो हाथ, छोटा सा हाथी, और वो बगल में लक्ष्मी जी हैं। वैसे भी गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तो घर में जो गोबर के गणेश जी रखे इको फ्रेंडली है। और क्या होता है कि घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये गणेश जी जो गोबर के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेते हैं। मतलब घर में क्रह क्लेश मच रहा है या ऐसा कुछ भी है तो इस चीज़ को कंट्रोल होता है। गणेश जी को, गोबर के गणेश जी अगर घर में, पूजा घर में रख के भले आप पूजा मत करिए, सिर्फ रख लीजिए उनको। और गोबर के जो गणेश जी हैं, ये वैसे देखा जाए तो वेद व्यास जी जो महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उनके सामने एक वो था, लक्ष्य था कि मैं बिना कहीं पे रुके मैं महाभारत का वर्णन करता जाऊंगा, और कोई ऐसा हो जो बिना रुके उस चीज़ को लिखे। तो ऐसे में गणेश जी, उनको ध्यान आता है कि विघ्नहर्ता है और उनकी लेखनी, तो वो गणेश जी को आमंत्रित करते हैं। गणेश जी ने भी यही रखा कि आप जब मैं बिना रुके मैं इस महाभारत को मैं कंप्लीट करूँगा, पूरा करूँगा मतलब। तो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्थी 10 दिन में उन्होंने ये महाभारत को लिखा था। तो क्या हुआ, जैसे जैसे वो लिखते जा रहे थे, उनके शरीर का तापमान बहुत बढ़ता जा रहा था। फिर उनकी कमल टूट गई है, कलम, मतलब जिससे वो लिख रहे थे, कलम टूट गई। श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत वही है। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा, जिसके कारण वो एक दंत हुए, उससे लिखना शुरू किया। लेकिन शरीर का बहुत ज़्यादा उनका तापमान बढ़ रहा था। तो वेद व्यास जी ने क्या किया, उनके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेपन कर दिया। जिससे उनके शरीर में ठंडक आई, और वो जब तक उनके शरीर में लेपन रहा उसका, गोबर का, मिट्टी का, तो तब तक वो आराम से लिखते रहे। फिर लास्ट जब अनंत चतुर्दशी के दिन जब उनका विसर्जन होता है, उस दिन जाके श्रीमद् भागवत कंप्लीट हुई, तब जाके उनको जल पे नहलाया, उस दिन उनका विसर्जन होता है। तो अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन हुआ। 10 दिन में उन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी। तब से गोबर का महत्व, कि गोबर के स्वरूप में गणेश जी पूजे जाने लगे। और इसका यही तथ्य कि एक बार माँ दुर्गा दानवों और असुरों में, दानव और देवताओं में युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे देवता परास्त होने लगे। तब माता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार गोबर और मिट्टी से गणेश जी की प्रतिमा तैयार की। माँ पार्वती जी ने भी गणेश जी की प्रतिमा तैयार की थी, बाहर रखा था कि कोई अंदर मेरे स्नान गृह में प्रवेश न कर सके। उस प्रतिमा को तैयार किया और अपनी पूरी शक्ति उसमें दी, साथ ही अपना वाहन भी दिया दानवों से लड़ने के लिए। तो वहाँ से गणेश जी की, गोबर के गणेश जी की कहानी उसके पीछे। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो उस दानव और देवताओं में 5 गाय निकली थी, 5 कामधेनु गाय निकली थी। उसमें सुरभि गाय के गोबर से माता ने गणेश जी की प्रतिमा तैयार की थी, माँ दुर्गा ने, और अपना वाहन दिया था उनको लड़ने के लिए। गोबर इतना पवित्र है कि गाय जो हम पहली रोटी निकाल के खिलाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। मुंह से भी माता शुद्ध हैं, गोमुख से ही गंगोत्री निकली हैं, इसलिए गोबर को इतना पवित्र माना जाता है। और वैसे भी आप कभी सूखे गोबर का स्वरूप दिखेगा, आपको गणेश जी की प्रतिमा उसमें दिखेगी। फिर दूर्वा चढ़ाने का कितना बड़ा वो हो। एक बार कश्यप ऋषि ने, उनको पेट में उनके बहुत जलन हो रही थी। नंदी जो बैल थे वो घास खा रहे थे, तो उन्होंने पूछा क्या खा रहे, तो उन्होंने भी उनको घास खाने को दिया, लेकिन उससे उनके शरीर में पूरे में जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने उनके पेट में पीस करके दूर्वा लगाई, तो उनके पेट में ठंडक मिली। इस ठंडक को पाने से, इसीलिए कि गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए हमेशा दूर्वा चढ़ाया जाता है। वैसे भी बुधवार के दिन अगर बुद्धि विवेक आपको चाहिए, सब्र संयम अपने अंदर चाहिए, तो हमेशा ग्रीन जो छोटे मोटे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको हमेशा पानी दीजिए, हरे पेड़ पौधों को पानी दीजिए। और गाय को वैसे भी हरा, मतलब चारा ज़रूर खिलाना चाहिए। आज के दिन हरे रंग के कपड़े पहन लीजिए, हरी चीज़ों का उपयोग करिए।
और गणेश जी के मंदिर हो सके तो प्रणाम करिए। एमपी में एक महेश्वर मंदिर है जहाँ बहुत पुरानी गणेश जी की गोबर की प्रतिमा रखी, वहाँ सिर्फ एक नारियल चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूर्ति हो जाती है। तो ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे, सभी को सुखी रखें। जय गणेश भगवान।